सी जामसंडे टीमने पराभव स्वीकारावा लागलाय, परंतु ही मॅच जिंकावी लागेल. स्पर्धेमध्ये आव्हान जीवन ठेवायचं असेल तर मात्र DRCC जामसंडे टीमला सलामीची जोडी मैदानात दाखल होते. मॅचला सुरुवात होते. सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे. मिस्टर प्रवीण गाडी आणि त्याच्या जोडीला बाबू घाटिये. बॉबी स्पोर्ट्स गडी सामान्य टीमच्या माध्यमातून ओव्हर क्रमांक 1 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल मिस्टर यासिन वाडकर. मागच्या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. भरपूर लांब लचक रनिंग घेतलाय. मॅचला सुरुवात. स्विंग इन मिस. लेग स्टिक पिच करतोय तोपर्यंत पंच दोन्ही हात समान करतायत. हा खराब चेंडू आहे. वेग भन्नाट आहे, परंतु मला अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल. ही मॅच DRCC जामसंडे टीमला जिंकायला पाहिजे, कारण पहिल्या मॅच मध्ये पराभूत झालाय. तो वचपा काढावा लागेल. यासिन वाडकर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. प्रवीण गाडी स्ट्रायकिंग एंडला. चांगला चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्हला चांगला फटका. 38 सर्कल मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. मिड टॉपला तोपर्यंत एका धावेने प्रवीण गाडीने आपलं खातं खोललंय. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 2 धावा. टीमची धावसंख्या 2. टॉस जिंकलाय बॉबी स्पोर्ट्स गडीतमाने टीम. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. निर्धारित 6 ओव्हरची ही लढत तुम्ही सध्या पाहताय. देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024 चा थरार पर्व पहिले आणि पहिल्या पर्वामध्ये ही तिसरी लढत. लेफ्ट हँड बॅट्सवर इथे चांगला चेंडू. बॅटची कडा घेऊन गेला होता की काय, परंतु इथे यष्टीरक्षक मिस झालाय. स्वतः कॅप्टन टीमचा बॉबी स्पोर्ट टीमचा बाबू भांडे इथे मिस झालाय. चांगली गोलंदाजी अचूक टप्प्याची. बाबू घाटिये एक अष्टपैलू खेळाडू. मेन रोड गिरिये टीमच्या माध्यमातून सातत्याने खेळताना दिसलाय. चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटेल. चांगला चेंडू आडव्या बॅटने क्लिक केलाय. पाहायचं 1 बाउन्स 2 बाउन्स तोपर्यंत 38 सर्कल मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. बाबू घाटिये आपलं खातं खोलतोय. टीमची धावसंख्या 3 धावा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. यासिन वाडकर चांगली गोलंदाजी करतोय. प्रवीण गाडी स्ट्रायकिंग एंडला येईल. पुन्हा एकदा प्रवीण गाडीचा विचार केला तर याच मैदानावरती सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रॅक्टिस करताना दिसलाय. त्यामुळे या मैदानाचा भरपूर फायदा उठवावा लागेल प्रवीण गाडीला. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा गुडलेंथवरती टप्पा पडल्यानंतर सरळ रेषेत थेट बाबूच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता. चांगली गोलंदाजी. अष्टपैलू खेळाडू. भरपूर सामन्याचा अनुभव प्रवीण घाडीकडे, परंतु आज या देवगड तालुका प्रीमियर लीग मध्ये तुम्हाला अनुभव पणाला लावावा लागेल. पुन्हा एकदा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेऊन यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय, परंतु तोपर्यंत बॅकअप केले जाते. एकच धाव प्रवीण गाडीच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. टीमच्या खात्यामध्ये टीमची धावसंख्या होते 4 धावा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. DRCC जामसंडे विरुद्ध बॉबी स्पोर्ट्स गडी तामाने. या 2 बलाढ्य टीम मध्ये ही मॅच पाहायला भेटते. शेवटचा चेंडू असेल यासिनचा. मागच्या मॅचचा हिरो यासिन या मॅच मध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली आहे. भरपूर लांब लचक राऊंड विकेट मारा. लेफ्ट हँड बॅटर.
बाबू घाटिये बीट झालाय, टप्पा पडल्यानंतर किंचितसा बावून झालाय थेट यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये आणि पहिल्या ओव्हरची सांगता होते. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या बिनबाद 4 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या. त्या मात्र DRCC जामसंडे या टीमने. यासिन वाडकरने चांगली गोलंदाजी केली आहे. फक्त 4 धावा खर्च केले. प्रवीण गाडीसारखा अष्टपैलू खेळाडू, बाबू घाटिये सारखा एक नामवंत फलंदाज सध्या मैदानावरती आहे, परंतु नव्या कोऱ्या चेंडूवरती शांत गतीने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केलाय दोन्ही बॅटरने आणि चांगली गोलंदाजी, तेच तर्रार गोलंदाज इथे पाहायला भेटला यासिन वाडकरच्या माध्यमातून. जो सध्या बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने टीमच्या माध्यमातून ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना दिसला. फक्त 4 धावा त्याने खर्च केलेत. ओव्हर क्रमांक 2 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल नवीन गोलंदाज. टीमचा कॅप्टन, टीमचा नेता, टीमचा मार्गदर्शक, टीमचा कणा मिस्टर बाबू भांडे. बाबू भांडेचा विचार केला तर मनगटामध्ये भरपूर ताकद आहे. मागच्या मॅच मध्ये पहिल्या चेंडूवरती षटकार खेचला होता अराफतच्या मकरंद स्पोर्ट्स देवगड टीमच्या विरोधात खेळताना. बाबू भांडेचा विचार केला तर भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळतोय. बॉबी स्पोर्ट्स कडितामाने संघ भरपूर सिंधुदुर्गामध्ये खेळलाय. भरपूर स्पर्धा बाबू भांडेने आपल्या एकट्या जीवावरती जिंकून दिल्या आहेत. असा अष्टपैलू खेळाडू, भरपूर सामन्यांचा अनुभव. परंतु बॅट्समनचा विचार केला तर बॅट्समन मिस्टर प्रवीण गाडी, कसलेला बॅटर, हा सुद्धा भरपूर सामने खेळलेत. तो सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने स्टीअर केलाय. डीप मधून क्षेत्ररक्षण येते. एक धाव कंप्लीट केली जाते. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. एकच धाव ऍड केली जाईल प्रवीण गाडीच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. 5 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावले. त्या मात्र DRCC जामसंडे या टीमने टॉस हारलाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय इथे पाहायला भेटलाय. सलामीची जोडी प्रवीण गाडी, बाबू घाटिये सध्या आपल्या स्क्रीनवरती पाहायला भेटतील. मिस्टर बाबू घाटिये. tenniscricket.in च्या माध्यमातून तुम्ही घर बसल्या स्मार्टफोन, स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉपच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद उठवू शकता. पाहूया पुन्हा एकदा बाबू भांडेच्या विरोधात. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, पुन्हा एकदा चांगला फटका. डीप मधून क्षेत्ररक्षण येते. तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक फंबल आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. गुड रनिंग बिटवीन. प्रवीणने पहिल्या वेळेस नकार दिला, परंतु इथे क्षेत्ररक्षण फंबल झालं, थोडासा मिस झाला आणि त्याचा फायदा उठवलाय दोन्ही बॅटरने. बाबू घाटियाचा विचार केला तर त्याच्या मनगटामध्ये सुद्धा भरपूर ताकद आहे. त्याच्या बॅटमध्ये सुद्धा चौफेर फटकेबाजी खेळण्याची क्षमता आहे. परंतु कसलेला गोलंदाज आहे बाबू भांडे. मोठा फटका, प्रहार केलाय. फटका फसलाय की काय, परंतु हा चेंडू आउट ऑफ पार. षटकार जाईल. देवगड प्रीमियर लीग षटकार जातोय. 6 धावा इथे ऍड केल्या जातील बाबू घाटियाच्या विरोधात. या अगोदरच मी चर्चा करत होतो की बाबू घाटियेबद्दल. मेन रोड गिरिये टीम कडून सातत्याने खेळताना दिसला. एक धडाकेबाज फलंदाज आहे. भरपूर स्पर्धा त्याने सुद्धा गाजवल्यात. राजापूर तालुका सुद्धा त्याने गाजवलाय. तो बाबू घाटिये इथे आज मात्र आमच्या SMG हायस्कूलच्या मैदानावरती षटकार ठोकतोय आणि या चालू सामन्यातील पहिला षटकार बाबू घाटियेच्या बॅटमधून निघतोय. टीमची धावसंख्या 13 धावा. ओव्हर क्रमांक 2 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. यासिन वाडकर चांगली गोलंदाजी करून गेला. फक्त 4 धावा खर्च केल्या. तदनंतर बाबू भांडेवरती भरपूर वेळानंतर बाबू घाटियेने आक्रमण चढवलंय. एक मोठा फटका, षटकार ठोकलाय. टीमची धावसंख्या 13 धावा. 13 धावा. लेफ्ट हँड बॅटर पुन्हा एकदा सज्ज झालाय बाबू घाटिये. त्याच्या विरोधात गोलंदाजी. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, वाईटची दाद मागतोय, परंतु आता मात्र इथे पंचाने अपील फेटाळलंय. डॉट चेंडू म्हणावा लागेल. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू इथे बाबू भांडेचा, परंतु आडव्या बॅटने थोडेसे सफल झाले बाबू घाटिये, परंतु बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. टी फॉर टॅट जशक तसं उत्तर दिलंय बाबू भांडेने. पुन्हा एकदा आत्ता मात्र ऑफ स्टंप पिच केला जातोय.
यस, पंच 9 चेंडू घोषित करतायत. टीमची धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती मात्र 14 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. चार चेंडूवरती 10 धावा खर्च केल्यात आतापर्यंत बाबू भांडेने. बाबू घाटीये एक षटकार ठोकलाय त्याने, तोच बाबू इथे स्ट्रायकिंग एंडला. चांगला चेंडू खोदून काढलाय, पाहायचं एक धाव कंप्लीट केली जाते. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत दुसरी धाव वेगवान इथे पाहायला भेटलंय प्रवीण गाडी आणि बाबू घाटीच्या माध्यमातून. गुड रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल. टीमची धावसंख्या 2ने पुढे जाते, 2ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती मात्र 16 धावा. यासिन वाडकरचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 धावा खर्च केले. तदनंतर बाबू भांडेवरती आक्रमण. पुन्हा एकदा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न, पाहायचाय झेल होईल का, परंतु इथे झेल सुटलाय. एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 2ने पुढे जाते. टीमची धावसंख्या वाढते, 18 धावा. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 18 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला भेटतात. म्हणजेच काय तर बाबू भांडेने 14 धावा खर्च केलेत. आपल्या 6 चेंडूवरती 14 धावा खर्च केले. त्यामध्ये बाबू घाटे एक षटकार ठोकलाय. टीमची धावसंख्या 18 धावा. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना यासिन वाडकरने 4 धावा खर्च केल्या. तदनंतर बाबू भांडेच्या गोलंदाजीवरती 14 धावा. अठरा धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावले गेले. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. नवीन गोलंदाज पुन्हा एकदा येतोय. समींद येतोय. समींद राणे ओव्हर क्रमांक 3 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल. 12 चेंडूवरती 18 धावा टळकावल्या आहेत. DRCC जामसंडे टीमने टॉस हारलाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना दिसतोय. सलामीचा बॅटर प्रवीण गाडी. प्रवीण गाडीला आतापर्यंत शांत ठेवलंय बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाच्या गोलंदाजाने. नवीन गोलंदाज मिस्टर समीद राणे ओव्हर क्रमांक 3 पेश करण्यासाठी. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. बिनबाद 18 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या आहेत. DRCC जामसंडे या टीमने. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय प्रवीण घाडीला आणि तशा पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल समीद राणेला. युवा गोलंदाज, भरपूर सामन्याचा अनुभव नाहीये. एक मोठी स्पर्धा खेळताना दिसेल समीद राणे. बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने टीमच्या माध्यमातून उद्घाटनाचा सामना जिंकलाय बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने टीमने. मॅचला सुरुवात. मात्र स्लो ऑन पद्धतीचा चेंडू ऑफ स्टंप पिच केला जातोय. पंच या ठिकाणी मेन पंच बंटी केरकरजी मला दर्शवतात की हा वाईड आहे. पहिला चेंडू समीतचा वाईड. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू ऑफ स्टंप पिच केला. त्यावर 1 धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 19 धावा. तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. DRCC जामसंडे विरुद्ध बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, गॅप शोधलाय आणि 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून हा चेंडू चौकारासाठी जातोय. प्रवीण घाडीच्या बॅट मधून हा पहिला चौकार निघतोय. टीमची धावसंख्या 4ने पुढे जाईल. धावसंख्या होते 23 धावा. समीद राणे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल. ते मात्र भरपूर स्लोअर पद्धतीचा चेंडू पाहायला भेटला समीदचा आणि त्यावरती मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय प्रवीण गाडीने. टीमची धावसंख्या 23 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या आहेत. ओव्हर क्रमांक 3 तुम्ही सध्या पाहताय देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024 थरार पर्व पहिले आणि स्पर्धेचा पहिला दिवस. मैदानावरती कोणीही बाईक फिरवायचे नाहीत. इथे स्पर्धा चालू आहे. प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंना विनंती असेल. चांगला चेंडू गुडलेंदवरती टप्पा पडला. टप्पा पडल्यानंतर पुन्हा एकदा स्लो झाला चेंडू आणि घुटना टेक तमाशा देख की काय, परंतु बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाहीये.
ज्या पद्धतीने ज्या ताकदीने बॅट फिरवली प्रवीण गाडीने, जर बॅटच्या रडार वरती आला असता तर मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई सफर केला असता चेंडूने, परंतु तसं घडताना दिसला नाहीये. समीर राणेने इथे फसवलंय. प्रवीण गाडी अष्टपैलू खेळाडू, एक दिग्गज, भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळतोय, क्रिकेटवरती भरपूर प्रेम आहे आणि तोच प्रवीण गाडी सध्या दिसतोय. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, सलग 2 चेंडू निर्धाव फेकले. आत्ता मात्र लय आणि लेंथ पाहायला भेटते. समीरच्या माध्यमातून पहिल्या 2 चेंडूवरती चांगले फटकेबाजी केली प्रवीण गाडेने, परंतु त्यानंतर मात्र 2 चेंडू इथे डॉट फेकले, जाग्यावरती ठेवलंय प्रवीण गाडी सारख्या खेळाडूला. इथे पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात होते. समीर राणेच्या विरोधात प्रवीण गाडी आक्रमक वाहतोय की काय. चांगला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न, शफल झाला, बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, स्विंग झालाय चेंडू, लेग स्टिकवरून हा चेंडू थेट यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. टप्पा पडल्यानंतर गती घेतली चेंडूने आणि त्यानंतर इथे पायातला चेंडू मारता आला नाहीये प्रवीण गाडीला. सलग 3 चेंडू निर्धाव फेकले, टीमची धावसंख्या रोखून धरली आहे. चांगली गोलंदाजी ज्या पद्धतीने यासिनने केली तशा पद्धतीची समीर राणे करेल का हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्वाचं असेल. बॅटर तयार. पुन्हा एकदा शफल जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, यष्टी रक्षक मिस झालाय, पाहायचंय बॅकअप होईपर्यंत. एक धाव कंप्लीट केली जाते. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्या 24 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत DRCC जामसंडे टीमने. ओव्हर क्रमांक 3 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. बाबू घाटी येतोय स्ट्रायकिंग एंडला. भरपूर वेळानंतर त्याला खेळण्याची संधी भेटली आहे. पाहायचंय बाबू पांडेच्या गोलंदाजीवरती एक मोठा फटका सजवला होता, परंतु त्यानंतर नॉन स्ट्राईक एंडला दिसला. परंतु समीर राणे गोलंदाजी मार्कवर आणि त्याच्या विरोधात बाबू घाटिये आक्रमकता ठासून भरलेली आहे आणि त्या पद्धतीचा खेळ इथे करावा लागेल. बाबू घाटियेच्या माध्यमातून बॅटर तयार. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. टीमच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षकांचा विचार केला तर 38 सर्कलमध्ये फर्स्ट स्वीपला 1 क्षेत्ररक्षक, फाईन लेगला 1 क्षेत्ररक्षक, पॉइंटला 1 क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑनला 1 क्षेत्ररक्षक पाहायला भेटतोय. मोठा फटका सजवलाय. आमच्या कॉम्बॉक्सच्या वरून जाईल चेंडू, हवाई सफर इथे बाबू घाटेच्या बॅट मधून. हा दुसरा षटकार निघतोय. पहिला षटकार बाबू भांडेच्या गोलंदाजीवरती, तदनंतरचा षटकार इथे समीर राणेच्या गोलंदाजीवरती. चेंडू अक्षरशः इथे खोदून काढलाय, बॅटच्या रडार मध्ये घेतला, अगदी शांत डोक्याने हा षटकार खेचलाय. या षटकाराच्या सहाय्याने टीमची धावसंख्या होते 30 धावा. आणि आमचे मान्यवर सन्माननीय अण्णाजी चव्हाण यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मी विनंती करतोय मिस्त्री सरांना, त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जातोय. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 30 धावा. तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय. 30 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. नवीन गोलंदाज मिस्टर श्रीकृष्ण पुजारे येतोय. प्रवीण गाडी स्ट्रायकिंग एंडला, त्याच्या विरोधात इथे श्रीकृष्ण पुजारी येतोय. राऊंड विकेट मारा करेल. पंचांच्या डावीकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज सलामीचा प्रवीण गाडी. इथे गडी बाद करावे लागतील बॉबी स्पोर्ट्स गडी तामाने टीमला. हा पुलर लेनचा चेंडू, फ्लाय स्लिपला चेंडू जातोय, तोपर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु बाबू घाटी यांनी नकार दिलाय. माघारी पाठवलंय प्रवीण गाडीला. 1 धावेवरती समाधान. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे झाले. 31 धावा. 4थ्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना यासिन वाडकरने 4 धावा खर्च केल्या. तदनंतर बाबू बांडे महागडा ठरलाय 14 धावा. समीर राणे 12 धावा.
आणि आता मात्र श्रीकृष्ण पुजारे गोलंदाजी मार्कवर 5 चेंडू अजून शेष आहेत. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव घेतली आहे प्रवीण घाडीने आणि षटकारांचा बादशाह देवगड तालुक्यातील एक मोठं नाव मिस्टर बाबू घाटिये आपल्याला दिसेल. आतापर्यंत या मॅच मध्ये 2 षटकार बाबू घाटियेच्या बॅट मधून पाहायला भेटले. पहिला षटकार बाबू भांडेच्या गोलंदाजीवरती, तदनंतरचा षटकार समीद राणेच्या गोलंदाजीवरती आणि आता मात्र श्रीकृष्ण पुजारे गोलंदाजी मार्कवर. हा मात्र मोठा फटका सजवलाय, पाहायचा स्टेट ड्राईव्हला लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती होईल, इथे झेल सोडलाय आणि एक जीवदान प्राप्त केलंय. बाबू घाटिये सारख्या एक आक्रमकता स्वीकारलेल्या बॅटरचा इथे झेल सुटलाय. कॅच विन मॅच म्हटलं जातं, परंतु या स्पर्धेमध्ये क्षेत्ररक्षण भरपूर ढिलाई गतीने पाहायला भेटते. परंतु तुम्हाला क्षेत्ररक्षण चांगलं करावे लागेल. गोलंदाजी अतिशय चांगली आहे प्रत्येक खेळाडूकडून, परंतु क्षेत्ररक्षण त्या ताकदीने खेळावं लागेल. चांगला चेंडू कव्हर पॉइंटला लगावलाय, पाहायचा एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक नाही आहे तोपर्यंत चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा बाबू घाटियेच्या बॅटमधून हा चौकार निघतोय. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. 37 धावा, टीमची धावसंख्या 37 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावले आहेत. DRCC जामसंडे विरुद्ध बॉबी स्पोर्ट्स गडी तामाने. टॉस जिंकलाय गडी तामाने. टीमने पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. आतापर्यंत 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 4थ्या ओव्हरचा खेळ प्रगतीपर. टीमची धावसंख्या 37 धावा. बाबू घाटियेच्या विरोधात गोलंदाजी श्रीकृष्ण पुजारे. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, झेल उडालाय, पाहायचंय परंतु 2 क्षेत्ररक्षक भेदून जातोय चेंडू. तिसरा क्षेत्ररक्षक येतोय, बॅकअप करतोय. 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. फेकी होईपर्यंत तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे 2 धावांवरती समाधान. टीमची धावसंख्या अवघड असा झेल होता, परंतु झेल पासून भरपूर लांब क्षेत्ररक्षक आणि त्यामुळेच की काय इथे 1 बाउन्स 2 बाउन्स इथे चेंडू पकडला, परंतु 2 धावा रोखू शकल्या नाहीत. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. बाबू घाटिये 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून पेश केले गेले आहेत. संधी भेटली आहे पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्याची. पाहायचं श्रीकृष्ण पुजारे राऊंड विकेट ऑफ स्टंप पिच करतोय. या ठिकाणी पंच आहेत, दोन्ही हात समांतर करतायत. तोपर्यंत व्हाईट घोषित केला जातोय. 1 धाव ऍड केली जाईल. इथे तुम्हाला शांत डोक्याने गोलंदाजी करावी लागेल, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल, यार्कर पद्धतीची गोलंदाजी तुम्हाला इथे पेश करावी लागेल, कारण बाबू घाटियेने आक्रमकता स्वीकारली आहे. चांगला चेंडू, इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बाबू घाटिये सारखा सेट बॅटर इथे थोडासा बीड झालाय. टीमची धावसंख्या 40 धावा. सध्या शेवटचा चेंडू असेल पुजारेचा आणि त्याच्या विरोधात लेफ्ट हँड बॅटर. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न आणि इथे माघारी परतावं लागेल. बाबू घाटिये माघारी परतोय आणि पहिला मोठा मासा गळाला लागतोय. बॅक टू पॅव्हिलियन. DRCC जामसंडे टीमचा सलामीचा बॅटर मिस्टर बाबू घाटिये श्रीकृष्ण पुजारेच्या गोलंदाजीवरती बाद होतोय. टीमला बसलेला पहिला हादरा. टीमची धावसंख्या 1/40 अशी परिस्थिती आहे. बाबू घाटियेचा विचार केला तर 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून पेश केला गेला आणि 28 धावांचं योगदान दिलंय. वेल प्लेड बाबू घाटिये. बाबू घाटियेची खेळी आवडली असेल तर नक्कीच टाळ्या वाजवायला काय हरकत नाही आहेत. वेल प्लेड बाबू घाटिये. 28 धावांची आक्रमक खेळी इथे पाहायला भेटली. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून पेश करण्यात गेला. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय. DRCC जामसंडे टीमला मी लास्ट वॉर्निंग देतोय. आपला एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी पाहिजे. पेनल्टी असेल तो फक्त 12वा खेळाडू आहे, त्याच्या नंतरचा खेळाडू इथे कंपल्सरी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पाहिजे. 12वा खेळाडू असेल तो फक्त मैदानात जाईल आणि त्याच्या पुढचा जो खेळाडू असेल त्याने इथे बसायचंच आहे कंपल्सरी. आपल्याला पेनल्टी असेल. ही फर्स्ट अँड लास्ट वॉर्निंग आहे. सर्व टीमला मी आता सूचित करतोय. महेश वाडेकर येतोय.
नवीन बॅटर इथे महेश. बॅकफुटला जाऊन इथे फटका सजवलाय मिड विकेटला आणि तोपर्यंत चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा ऍड केल्या जातील. प्रवीण घाडीच्या बॅटमधून हा पहिला चौकार जातोय. यासिन वाडकरच्या गोलंदाजीवरती आक्रमण चढवलंय. टीमची धावसंख्या 44 धावा. 44 ला 1 अशी परिस्थिती आहे DRCC जामसंडे टीमला. बॅटर तयार इथे महेश वाडेकर. महेश वाडेकरचा विचार केला तो सुद्धा चौपेर फटकेबाजी करू शकतो. त्याच्या भात्यामध्ये सुद्धा मोठे फटक्याची क्षमता आहे. आता मात्र चांगला चेंडू. इथे धावचीचा धोका असेल आणि पाहायचं आहे महेश वाडेकर की प्रवीण घाडी. अंपायर डिसिजन विल बी फायनल डिसिजन. यस, महेश वाडेकरला माघारी परतावं लागेल. टीमला बसलेला दुसरा आदरा. टीमची धावसंख्या आता मात्र 2 ला 44. प्रवीण घाडी बाद होतोय, माफ करा. सलामीचा बॅटर इथे प्रवीण घाडी. बॅक टू पॅव्हिलियन. टीमला बसलेला दुसरा आदरा. नवीन बॅटर मैदानात मिस्टर निलेश कदम. नॉन स्ट्राइक एंडला. यासिन वाडकर चांगली गोलंदाजी करतोय. इथे धावचीत झालाय प्रवीण घाडी. महेश वाडेकर स्ट्रायकिंग एंडला. त्याच्या भात्यामध्ये सुद्धा बॅटमध्ये भरपूर फटके आहेत. पाहायचंय चांगला चेंडू. थर्डमॅनला दिशा दिली आहे. पाहायचंय एक धाव कंप्लीट केली जाते. 38 सर्कलमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. तोपर्यंत एकच धाव महेशच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. आत्ता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला निलेश कदम येतोय. षटकारांचा बादशाह, देवगड तालुक्यातील एक मोठा खेळाडू ज्याने ग्रामीण क्रिकेट भरपूर गाजवलंय, तोच इथे निलेश कदम स्ट्रायकिंग एंडला दिसेल. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये दबदबा आहे निलेश कदमचा आणि त्याचे समर्थक सुद्धा भरपूर आहेत. तोच निलेश कदम खेळण्यासाठी सज्ज. चांगला चेंडू इथे समजला नाहीये. बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न, परंतु वेग भन्नाट आहे यासिन वाडकरचा. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना फक्त 4 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या आणि तोच कित्ता गिरवतोय की काय यासिन वाडकर. चांगली गोलंदाजी केली आहे इथे. यासिन वाडकर पुन्हा एकदा मोठा फटका. मिड विकेटला पाहायचंय. नो मॅच लँड मध्ये चेंडू आणि 1 बाउन्स सीमा रेषा पलीकडे जातोय. महेश वाडेकरच्या बॅटमधून हा चौकार ठोकला गेलाय. दोन्ही फलंदाज ताकदीनिशी उतरले आहेत. निलेश कदमच्या बॅटमधून हा चौकार ठोकतोय. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. $49 धावा. निलेश कदम स्ट्रायकिंग एंडला. आक्रमक षटकारांचा बादशाह देवगड मधील ग्रामीण क्रिकेट गाजवलंय यासिन वाडकरच्या विरोधात. चांगला चेंडू. स्विंग झालाय. पाहायचं अपील आहे परंतु अपील फेटाळलाय. तोपर्यंत एक चोरटी धाव घेण्यात यशस्वी झालाय. लेग बायचा सिग्नल येतोय की काय, परंतु बाईचा येतोय. या ठिकाणी एक धाव ऍड केली जाईल. टीमची धावसंख्या 50 धावा. हॅलो, देवगड DTPL तर्फे आयोजित ही स्पर्धा, या स्पर्धेचे जे नियम आम्ही ठेवले आहेत ते आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचे आहेत आणि ते सर्व खेळाडू, कर्णधार आणि संघमालक यांना बंधनकारक आहेत आणि ते नियम पाळायचेच आहेत. आम्हालाही वाईट वाटणार नाही की कोणाला पेनल्टी लागावी, पण आम्ही पेनल्टी करायला पण कमी करणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने हे नियम पाळायचेच आहेत अगदी काटेकोरपणे. वेळेत मॅच संपवायची आहे आणि वेळेचं पालन प्रत्येकाने करायचं आहे. थँक्यू. ओव्हर टू यू उत्तम. येस, थँक्यू. या ठिकाणी अमोलजी मिस्त्रीने आम्हाला सर्व खेळाडूंना सूचना केली, कारण इंटरनॅशनल क्रिकेट प्रमाणे इथे तुम्हाला सगळे नियम काटेकोरपणाने पाळावे लागतील. शिस्तीचं पालन करावं लागेल. सकाळच्या सत्रापासून इथे
शिस्तीचं पालन केलं जातंय आणि सर्वच्या सर्व खेळाडूंकडून हीच अपेक्षा ठेवतोय की आपण आम्हाला सहकार्य कराल, आमच्या मॅनेजमेंट टीमला. श्रीकृष्ण पुजारे नवीन गोलंदाज येतोय. टीमची धावसंख्या 50 धावा. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 50 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. निलेश कदम 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 50 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. हवेचा वेग भरपूर आहे आणि त्या हवेचा फायदा निलेश कदमला नक्कीच होईल, कारण ज्या पद्धतीने या मैदानावरती गेले 2 वर्ष क्रिकेट खेळताना दिसलाय, अगदी पावसाळी क्रिकेट असेल, ग्रामीण क्रिकेट असेल, त्याने गाजवलंय. आता मात्र श्रीकृष्ण पुजारे मोठा फटका सजवण्याचा फटका फसलाय पाहिजे, परंतु इथे मात्र झेल घेण्याचा कोणताही प्रयत्न नाहीये. तोपर्यंत बॅकअप केलं जातंय. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव वेगाने घेतली जाते. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे ताळमेळ दिसत नाहीये. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागेल DRCC जामसंडे टीमला. टीमची धावसंख्या 52 धावा. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हर क्रमांक शेवटचं षटक हाणामारीचं षटक म्हणून संबोधलं जातं आणि तेच षटक श्रीकृष्ण पुजारे घेऊन येतोय. शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई सफर केलाय. पाहायचं आहे आमचे तिथे लाईनमन आहेत, परंतु इथे बाउंड्री लाईनच्या नजदीक चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटतंय. निलेशला वाटलं होतं की हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय की काय, परंतु इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटतंय. बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने टीमच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्या आवडते ती मात्र 53 धावा. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 53 धावा DRCC जामसंडे टीमची. टॉस हारलाय. बॅटिंग करताना दिसतंय तर DRCC जामसंडे टीम. प्रवीण घाटी, बाबू घाटीने या मॅचची सुरुवात केली. बाबू घाटी 28 धावांवरती बाद झाला. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी म्हणावं लागेल. पॉइंटला मारलाय चेंडू. पाहायचंय 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. तोपर्यंत सीमारेषा पलीकडे जातोय चेंडू. 4 धावा इथे पाहायला भेटतील. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. आक्रमकता स्वीकारली आहे महेश वाडेकर आणि निलेश कदमने. इथे चौकार षटकारांची अपेक्षा. टीमची धावसंख्या 57 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका. अलाउंड द कार्पेट. लॉंग ऑफला चेंडू जातोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण आहे. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही आहे. फेकी चांगली आहे, परंतु इथे श्रीकृष्ण पुजारे थोडासा बेट केलाय, परंतु बॅकअप केलाय इथे बाबू भांडेने. तोपर्यंत 1च धाव. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला निलेश कदम. निलेश कडून अपेक्षा आहेत. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि 2 चेंडूवरती चौकार षटकार मारेल का, हे सुद्धा प्रेक्षकांना पाहणं औचित्य असेल. निलेश कदम. चांगला चेंडू. कव्हर पॉइंटला चेंडू जातोय, परंतु टप्पा पडल्यानंतर चेंडू वळण घेतलोय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय. 4 धावा ऍड केल्या जात आहेत. शेवटचा चेंडू शेष असेल या ओव्हरमधला. निलेश कदम आक्रमकता स्वीकारली नाहीये, परंतु महेश वाडेकर तितक्या ताकदीने त्याची साथ देतोय. टीमची धावसंख्या या चौकाराच्या साहाय्याने 62 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत DRCC जामसंडे टीमने. सध्या ही मॅच चालू आहे. DRCC जामसंडे टीम विरुद्ध बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने. टॉस जिंकलाय बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने टीमने. मोठा फटका मिड विकेटला. पाहायचंय हा हवाई सफर करेल आणि देवगड प्रीमियर लीग षटकार जातोय निलेश कदमच्या बॅट मधून. या षटकाराच्या सहाय्याने 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 368 अशी परिस्थिती आहे. 69 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. 36 चेंडूवरती 68 धावा बनवल्या आहेत DRCC जामसंडे टीमने.
उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी माहिती देतोय. सध्या आम्ही ही मॅच घेऊन आलो आहोत DRCC जामसंडे विरुद्ध बॉबी स्पोर्ट्स गडी तमाने. बॉबी स्पोर्ट्स गडी तमाने टीमने टॉस जिंकला. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. बॅटिंग करताना DRCC जामसंडे टीमने 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 68 धावा बनवल्यात. 69 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय बॉबी स्पोर्ट्स गडी तमाने टीमला. म्हणजेच काय तर येणारे चेंडू असतील आपल्याकडे 36 आणि 36 चेंडूवरती 69 धावा बनवायचे आहेत. छत्तीस चेंडू आणि 69 धावांची आवश्यकता. मी थांबतोय, तुम्ही थांबू नका. तुम्ही पाहत राहा देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024 पर्व पहिले. यानंतरचा आमच्या देवगड तालुक्यातील बुलंद आवाज मिस्टर मयेकर सर. यस, आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकतात. स्वस्तात सर्वोत्तम इंटरनेट प्लॅन हवाय काय? सवलतीच्या दरामध्ये हाय स्पीड अनलिमिटेड डेटा प्लॅन मिळवा फक्त रोहन इंटरनेटकडे. सर्वोत्कृष्ट इंटरनेट सेवेसह आकर्षक प्लॅन तुम्हाला दिलं जाईल. यानंतर मॅच असेल भगवती कोटकामते विरुद्ध मकरंद स्पोर्ट्स देवगड. दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर यायचंय. यानंतरचं धावतं समालोचन करतील माझे सहकारी मनोजी मयेकर सर आणि मी उत्तम मुनगेकर. काही वेळासाठी रजा घेतोय. ओव्हर टू मयेकरजी सर. भगवती कोटकामते आणि मकरंद स्पोर्ट्स या मॅचचे टॉस करतील. कुणकेश्वर पॅकरचे सर्व सन्माननीय अण्णाजी चव्हाण ते सुद्धा या मैदानावरती खेळताना दिसतील तुम्हाला काही दिवसामध्ये. आणि खुश खबर खेळाडूंसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी काही क्षणात मी अनाउन्समेंट करेन, परंतु तोपर्यंत जाऊया मैदानावरती. ओव्हर टू मयेकरजी सर. थैंक यू उत्तम जी मुनगेकर हमारे साथ जुड़े हैं. उत्तम जी मुनगेकर वेग पर अफसर मैन फ्रॉम कनकवली के हैं. बहुत ही बुलंद आवाज और ये देवगढ़ प्रीमियर लीग जैसे कि यहाँ पर मनाई जा रही है सन अगर देखा जाए 2014 में, तो दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ जैसे उत्तम जी ने तो कहा ही है, क्योंकि ये श्रृंखला जब मनाई जाती है तो 1.5-2 महीने पहले इस श्रृंखले का आयोजन करना ज़रूरी होता है. और नियोजन आयोजन के साथ ये टूर्नामेंट्स मैच जबकि यहाँ पर मनाई जा रही है. दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट के जो नियम होते हैं, नियम के अनुसार यहाँ पर जैसे अमोल जी मिस्त्री ने कहा कि टाइम पे मैचेस चालू होना ज़रूरी है. टाइमर लग गया है, गेम ऑन करो. बॉलर कौन क्या बॉलर महेश वाडे. चलो गेम ऑन. इस मैच के लिए अंपायर चुने गए हैं. मकरंद स्पोर्ट्स कप्तान प्लीज टॉस के लिए आज चले आए. यहाँ पर टॉस होगा. जिनके शुभ हस्ते होंगे अन्ना चौहान, जिनके शुभ हस्ते यहाँ पर टॉस होगा. एक बहुत ही महान खिलाड़ी है, 46 ईयर के ये खिलाड़ी. आज उनके दस्तानों में से यहाँ पर टॉस होगी. टॉस विन कौन?
टीम की ओर से पहला महेश वाडेकर गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट। और इसी बीच पहली गेंद जैसे कि ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर निकलकर कीपर के दस्तानों में चली जाती है। अजय राहुल जैसे बल्लेबाज, जबकि लक्ष्य है 68 रन का पीछा करे, 59 रन आपको बनाना है। केवल 3 विकेटें गए। जो मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ डीआरसीसी जाम संडे, एक तरफ टीम है बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ीतामा ने टीम, हालांकि टॉस जीता बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ीतामा ने टीम ने, और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया गया डीआरसीसी जाम संडे टीम को, जबकि बल्लेबाजी देखी जिसमें एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए बाबू घाटी, जिन्होंने 28 रन बनाए और इसे में 2 छक्के और बाउंड्रीज लगाए केवल 1। और धीरे धीरे नीलेश चौहान, नीलेश कदम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, महेश वाडेकर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, और इस बार गेंद को खेला डीप लॉन्ग ऑन की तरफ से, गेंद निकल जाएगी। फील्डर तैनात है, केवल थोड़े से मिस बने, 1 रन दूसरे के लिए मांग जरूर की। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट माना जाता है। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जिस तरह से देखिए कितनी अच्छी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। कहा जाता है क्रिकेट में रनिंग करो, रनिंग बिटवीन द विकेट इंपॉर्टेंट है। आपको चेस करना है स्कोर, तो कहीं ना कहीं हर गेंद इंपॉर्टेंट है। हर गेंद के ऊपर आपको रन जरूरी है। 1 रन मिले तो भी बेहतर, 2 मिले तो बेहतर, छक्का मिले बेहतर, चौवा मिले बेहतर, हर गेंद इंपॉर्टेंट है। 36 गेंदों का सामना है और इससे बीच एक गेंद यहाँ पर हवा में है, बट जैसे स्ट्रेट ड्राइव, 7 खिलाड़ी अंदर, 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे, जैसे कि इसी बीच यहाँ पर गेंद सीमा रेखा बाहर, स्ट्रेट ड्राइव चौवा, और इसी 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। पहला ओवर प्रगति पर है। जब ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसा समय मिलता है, उसी का फायदा उठाना जो प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर है उसी को जरूरत है। इसी का फायदा उठा दो, क्योंकि हम चेस के लिए चले गए, इस लक्ष्य का पीछा करना है। लगभग 70 रन ये टारगेट मानो, 69 तो आपको बना नहीं है, और उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन हिसाब से खेलना है। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार, इस बार स्लोअर डिलीवरी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, यहां पर विकेट की पतन। पहले विकेट गिरती हुई, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज अजय राहुल, जिन्होंने केवल 4 रन बनाए अपने टीम के लिए, और उसके बाद आउट होकर वापस आते हुए। देखिए आड़े बल्ले से खेलना है फुल टॉस गेंद के ऊपर, गलत है मेरे भाइयों। आप सीधे बल्ले से खेलो। जब फुल टॉस गेंद होती है, आड़ा बल्ला घुमाते हो तो गेंद बिल्कुल आपके सामने नहीं आएंगे, बल्ले के बीचों बीच नहीं आएंगे। पहले विकेट की पतन। डीआरसीसी जाम संडे की बात की जाए तो इस टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी, जबकि अगर गेंदबाज भी है। एक तरफ अगर देखा जाए नीलेश कदम पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 18 रन खर्च किए थे, बट आज अगर देखें तो अभी भी उनके पास क्रिकेट है। कभी बल्लेबाज चलता है, कभी गेंदबाज चलता है, बट इस तीसरा मैच है आज के दिन का, तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस मैदान को, इस विकेट को आपने पहचाना हो, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो। फील्डिंग अच्छी करो, मैच में कमबैक भी कर सकते हो। नए बल्लेबाज धीरे धीरे, खुद कप्तान धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए। बाबू भांडे, जिनकी तारीफ हम क्यों करते कि बाबू भांडे एक बड़ा नाम है क्रिकेट में। जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तभी से हमारे तिरलोड़ गांव में हो, हर एक जगह पर उनको देखा। मैं गढ़ीतामा में भी कमेंट्री के लिए चला गया था, बाबू ने हमें बुलाया था, मैं चला गया, देखा बाबू का नियोजन आयोजन अच्छा है। जिनके दस्तानों में से पिछले मैच का जहां तक टॉस हो गया, वही खिलाड़ी खुद कप्तान मैदान के अंदर चले जाते हुए। थोड़ी सी गलती की थी मैदान के अंदर विकेट कीपर रहते वक्त भी, बट वही बाबू भांडे इसी बीच मैदान के अंदर चले जाते हुए। गेंदबाजी भी की बाबू भांडे ने, 14 रन खर्च किए थे, महंगा और थोड़ा सा जरूर डाला था। और आखिर श्री कृष्ण पुजारी, जिन्होंने 18 रन खर्च किए थे आखिरी ओवर में। कहीं ना कहीं वही कुछ करना हो कि पिछले मैच, इसी मैच में आखिरी ओवर में जिस तरह से 18 रन आए, वही हिसाब से आपको खेलना है। अभी महेश वाडेकर की ये गेंद पैड को टक्कर गई है, हल्की सी अपील, बट इस बार अंपायर ने नॉट आउट करार कर दिया है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। महेश वाडेकर एक कसे हुए गेंदबाज है, लेदर बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी है, कनकवली कलमट में हमेशा लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं। फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेल दिया हल्के हाथों से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेंद जैसे डिफाइन लेग होकर चली जाएगी। अलाउंग द कारपेट खेले हैं, बट 4 रन जरूर मिलेंगे, बाबू भांडे के खाते में होंगे और टीम के खाते में होंगे बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ीतामा ने। इस 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छा नियोजन आयोजन के साथ यहाँ पर पहली बार देवगढ़ में, देवगढ़ प्रीमियर लीग सन अगर देखा जाए 2014 का, खास करके आयोजन नियोजन अमोल जी मेस्त्री, उनके ऑल टीम जिन्होंने बनाया, बेहतरीन नियोजन आयोजन। हमारे साथ स्कोर बुक के लिए शिरसाट सर भी जुड़े, बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कोर बुकिंग हो रहा है।
थोड़ा जल्द से मैच को स्टार्ट करें, वरना पेनल्टी है। किरण खवले जी है, खुद कोच भी है, कप्तान भी है मैं, और इस मैदान के ऊपर हमेशा खेलते हैं। गए साल भी मैंने देखा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, फील्डिंग भी अच्छी की थी, कैचेस भी अच्छे पकड़े थे किरण खवले ने। पहला ओवर प्रगति पर है। अजय राहुल जबकि 4 रन बनाकर आउट होने के बाद जबकि उनकी जगह लेने गए बाबू बांडे, एक तरफ दशरथ साहिम अब बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देंगे। दशरथ साहिम ये खिलाड़ी लिंगडाल के हैं, बट बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है, गेंदबाजी भी है दशरथ की। एक तरफ कृष्णा, जैसे मैदान के अंदर जब दूसरा मैच खेले थे देखा मैंने, उनका छक्का टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी की थी। ये सब दर्शाता है क्रिकेट। आपको जीतना है तो हर गेंद इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हर गेंद के ऊपर 1-2 रन लेते चले जाए, रन को रोटेट करे। सिर के ऊपर जब जितना भी बोझ हो हल्का हो जाता है। राइटर ओवर द विकेट, और इसी बीच गेंद बड़ा प्रहार तो जरूर कर दिया, बट हवा में गेंद है क्या, यहाँ पर कीपर आएंगे? जी नहीं, यहाँ पर कैच के लिए चले आए थे। कहीं ना कहीं देखिए ये कैच तो छूट गया है, वरना विकेट बन जाती, बट जिस तरह से कहीं ना कहीं सूरज भी उनके आंखों के सामने आया होगा। और इसी बीच जैसे हवा भी काफी तेज है, हवा जब तेज होती है तो गेंद घूम घूम कर आती है। जब कैच को गैदर करने जाते हो, कलेक्ट करने जाते हो, तो हवा घूम घूम कर आती है, तो कहीं ना कहीं आप भी फंस जाते हो। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज मिलिंद गुड़म गेंदबाजी के लिए तैयार है, और इसी बीच गेंद मिलिंद गुड़म की, इस बार गेंद को खेल दिया डीप। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी अगर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, तब तक 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 12 रन। विजय जी सिरसाट हमारे साथ जुड़े हैं स्कोर बुकिंग के लिए, अच्छा खासा स्कोर बुकिंग। दूसरा ओवर प्रगति पर है। मिलिंद गुड़म अपने बॉलिंग मार्फत, इसी बीच गेंद फिर एक बार डॉट होकर निकल गई। देखिए जैसे कि नाव को हिलाते हैं हम लोग, उसी तरह से अपना बल्ला हिला रहे हैं। एक गेंद इंपॉर्टेंट है, हर गेंद इंपॉर्टेंट है। मैं जरूर कहना चाहता हूं क्रिकेट में भाई कुछ सीखो, आप तो युवा क्रिकेटर हैं, 1-1 रन रोटेट करते चले जाओ, खराब गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करें। हल्की सी अपील बनी, अंपायर की उंगलियां ऊपर उठी, और इस बार दशरथ साइम को डगआउट में होना पड़ेगा, जिन्होंने अपने टीम के लिए बनाए केवल 1 रन और कीपर के दस्तानों में कैच देकर बैठे हैं। एक अच्छी सफलता देते हुए मिलिंद गुलम, पहला ओवर डाला था महेश वाडेकर, जिन्होंने बनाए दिए थे रन, 10 रन खर्च किए थे, और टोटल स्कोर दूसरा ओवर जब प्रगति पर है 12 रन। आप तमाम दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, तमाम दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए जो टीवी के माध्यम से भी देखते होंगे, जो अपने माइक्रोफोन से भी देखते होंगे, जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये प्रीमियर लीग है देवगढ़ की, पहली बार यहाँ पर स्टार्ट हुई है। अगर एक हमारी पहली बार स्टार्ट होने वाली प्रीमियर लीग थी तिरलोट प्रीमियर लीग, उसके बाद बहुत सारे प्रीमियर लीग यहाँ पर स्टार्ट होने लगे हैं, और आज ये इंटरनेशनल लेवल की ये प्रीमियर लीग है, जबकि देवगढ़ प्रीमियर लीग। अच्छा खासा नियोजन के साथ यहाँ पर ये श्रृंखला मनाई जा रही है। अमोल मिस्त्री, अब्बू मिस्त्री हो, जैसे जैसे नाम है हम जरूर लेंगे, जैसे जैसे हमारे पास आएंगे। ऑल टीम में जरूर कहना चाहता हूँ उनके साथ जुड़ी और कहा कि ये प्रीमियर लीग हमें बनानी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी एक क्रिकेट यहाँ पर देखने मिल रहा है तमाम दर्शकों को। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर मिलिंद की गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, बट यहाँ पर गेंद को खेला डीप फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। दोनों बल्लेबाज, एक तरफ है बाबू बांडे, जबकि स्ट्राइक के ऊपर, और नए बल्लेबाज 9 स्ट्राइक एंड पर चले गए अजीत बाने बांधकर। अगली गेंद फिर एक बार मिलिंद गोलम की, नेक्स्ट गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर एक बार आगे जाकर बाबू खेलना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑफ स्टिक से बाहर निकलने वाली गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। इस मैच के लिए अंपायर चुने गए, एक तरफ बंटी केरकर सर, एक तरफ है डेकरे सर, सबके स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही अच्छा नियोजन आयोजन के साथ यहाँ पर अंपायरिंग हमारे साथ, जैसे कि स्कोर बुक में स्कोर बोर्ड की तरफ जुड़े हैं विजय जी शिरसाट, और जैसे कि कमेंटेटर्स के रूप में उत्तम जी मुनगेकर, विवेक परब सर।
और इसी बीच ये गेंद बाबू बांडे के लिए, इस बार बड़ा प्रहार मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को खेल दिया। अंपायर का इशारा 6 का मिला, एक वाइड गेंद डाली, उसके बाद छक्का जुड़ाया बाबू बांडे ने। लगभग इस स्कोर का पीछा करते समय नजर में आती हुई टीम 69 टू विन है। और इसी बीच यहां पर 6 रन बाबू बांडे के खाते में, टोटल 20 रन जबकि बन चुके हैं। बाबू बांडे की बात की जाए तो 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी विकेट के ऊपर टिके रहना है। ओवर नंबर अगर देखा जाए तो जबकि दूसरा ओवर खत्म हो चुका है, 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 20 रन। इस ओवर में भी 10 रन खर्च किए। पहला ओवर डाला था महेश वाडेकर जिन्होंने 10 रन खर्च किए थे, उसके बाद मिलिंद गोलम जिन्होंने 10 रन खर्च किए। ये तीसरा मैच आज के दिन का, टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे आज के दिन में। थोड़ा जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करना जरूरी है। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम की ओर से तीसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार महेश वाडेकर। दूसरा ओवर लेकर महेश वाडेकर, यही ओवर इंपॉर्टेंट है। इसी ओवर में मैच का पूरा भाकित रहेगा। महेश वाडेकर की ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है अजित बांधकर ने। डीप लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, थ्रो करे, तब तक केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। चेन्नई 2 विकेट गिर चुके हैं। अजय राहुल 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। उसके बाद दशरथ साहिब 1 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। आज के दिन का ये तीसरा मैच बाबू स्पोर्ट्स गणित तामाने वर्सेस डीआरसीसी जामसंडे के बीच में खेला जाता हुआ। टॉस जीता था बॉबी स्पोर्ट्स जामसंडे ने, टॉस जीतकर जबकि फील्डिंग करने का फैसला किया। इस बार एक अच्छी गेंद निकल गई है, तेजी के साथ गेंद, जैसे गन में से गोली निकलती है उसी तरह से गेंद निकल गई सीधे कीपर के दस्तानों में। इस बार कोई गलती नहीं की कीपर ने भी, और एक बार अगर देखा जाए तो गलती यहां पर हो रही है बाबू बांडे से। बाबू बांडे एक अच्छा नाम है, क्रिकेट भी अच्छा है, जिनके पास वो क्षमता है कहीं ना कहीं इस मैच का रूप बदल सकते हैं, अपने पास इस मैच को खींच सकते हैं, वही बाबू बांडे जबकि स्ट्राइक के ऊपर है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इसी बीच भी बीट किया बल्लेबाज को। गेंदबाज तारीफ करनी पड़ेगी महेश वाडेकर जिन्होंने, और इसी बीच विकेट की पतन बाबू बांडे को डकआउट में होना पड़ेगा, जिन्होंने अपने टीम के लिए बनाए हैं केवल 11 रन। बाबू बांडे की भी विकेट गिर चुकी है। दबाव में है टीम बॉबी स्पोर्ट्स जामसंडे के ऊपर। पूरी तरह से डीआरसीसी जामसंडे ने यहां पर दबाव डाला है। अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए खेलने के लिए तैयार होंगे। यासीन वाडकर, मैन फ्रॉम नवानगर का ये खिलाड़ी है। यासीन वाडकर अपने काम से रत्नागिरी में रहता है, हमेशा बेस्ट मैच क्रिकेट खेला करता है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेला करता है। गेंदबाजी भी देखी उनकी, एक अच्छी गेंदबाजी डाली थी, पहला ओवर डाला था जिसमें 4 रन केवल खर्च किए थे। अब जबकि यासीन वाडकर ने 5वां ओवर डाला था, अपने कोठे का दूसरा ओवर, इनिंग का 5वां ओवर डाला था, उसी में 10 रन खर्च किए थे। यही खिलाड़ी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी रूप में माने जाते हैं, छक्के चौके लगाने के लिए भी माहिर है ये खिलाड़ी। अपने बॉलिंग मार्फत महेश वाडेकर गेंदबाजी के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। हाँ पंचम बोल, हाँ पंचम 2 मिनट फोन कर दो। महेश वाडेकर अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए, और इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। इस बार भी इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, वापस गेंद बुलर के पास। महेश वाडेकर जबकि इसी बीच अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने बिल्कुल बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है यासीन वाडकर, जबकि स्ट्राइक के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, हल्की सी अपील और इस बार विकेट की पतन। यासीन वाडकर को डगआउट में होना पड़ेगा, और एक विकेट की पतन। तो विकेट के पतन हो चुके हैं। दोस्तों क्रिकेट एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट, हर एक खिलाड़ी है, जैसे अन्ना चौहान कुणकेश्वर के खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी जो मेरा भांजा भी फोन कर रहा है पंचम बोरकर, जिनका नाम है डॉक्टर बोरकर के भतीजे है, जो भी क्रिकेटर है, जो धीरे धीरे हमारे साथ इस मैच का आनंद लेने के लिए भी तैयार है, आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर नए बल्लेबाज रोशन गायकवाड़ लिंगडाल के एक खिलाड़ी।
अंपायर प्लीज थोड़ा मैच जल्द से जल्द बढ़ा दो, इसके बाद बहुत सारे मैचेस है, 4 मैचेस और होने वाले हैं। कृष्णा गायकवाड़ सर, मैं जरूर, आप बल्लेबाज हो, मैं जरूर कहना चाहता हूं नियम का पालन करो दोस्तों। जबकि स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार है रोशन गायकवाड़। महेश वाडेकर अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद सीधे कीपर के दस्ताने में चली जाती है, इसी गेंद के ऊपर भी कोई रन नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी। ओवर नंबर अगर देखो तो तीसरा ओवर खत्म होता है। इस ओवर में महेश वाडेकर जिन्होंने केवल 1 ही रन खर्च किया, देखिए दबाव में डाला है बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ी तामाने टीम को। टोटल महेश वाडेकर ने 2 ओवर्स का स्पेल अपना खत्म कर दिया, 11 रन खर्च के। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। हॅलो हॅलो दोन्ही पंचांना एक नम्र विनंती आहे, इथे प्रत्येक ओव्हरसाठी प्लेयर्स जमा करायची, जरा थोडं इन्स्ट्रक्शन द्या कॅप्टनला। प्रत्येक ओव्हरला प्लेयर इथे जमा नको व्हायला एकत्र। कॅप्टननी जबाबदारी स्वीकारायची आहे की प्रत्येक ओव्हरसाठी प्लेयर जवळ यायची गरज नाहीये। प्रत्येक बाउंड्रीवरचा प्लेयर इथे जवळ येतोय, मागे जातोय, तेवढा वेळ जातोय। तुम्ही हा मंडळाचा नियम ऐकला असेल, पेनल्टी नक्कीच असेल। टीम की ओर से चौथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर योगेश कोकम गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे। योगेश कोकम चौथा ओवर लेकर लगभग पीछा करना है, जबकि आपको 69 रन का, हालांकि अब कैलकुलेशन होगा, 18 गेंदे में बहुत सारे रन आपको बनाने हैं। राइट राउंड विकेट। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते हैं नीलेश कदम, स्टिक के पीछे डटे हुए, गेंद को रोक लिया। और इसी बीच यहां पर कोई रन नहीं। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत योगेश कोकम, फिर एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। सामने बिल्कुल बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर, जैसे बाबू भांडे 11 रन जैसे बनाए थे, आउट होकर वापस है अजित बांधकर, जबकि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। अगली गेंद योगेश की, और इसी बीच ऑफ स्टिक्स पर रहने वाली गेंद सीधे निकल गई है कीपर के दस्तानों में। कहीं ना कहीं वाइड के लिए दाद मांग रहे थे, बट अंपायर की निगाहें देखिए कितने बढ़िया है, और जबकि ये प्रोफेशनल अंपायर है। अगली गेंद फिर एक बार योगेश कोकम अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए डीआरसीसी जाम संडे की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार है। आज के दिन का ये देवगढ़ प्रीमियर लीग का तीसरा मैच, पहला दिन। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म राउंड विकेट, और इससे बीच एक स्लोअर डिलीवरी। क्या मिक्सिंग कर रहे हैं गेंदबाज, चतुराई के साथ गेंदबाजी करें। जिस तरह से 6 गेंदे डालने हैं, किस प्रकार से डालने हैं, कभी स्लोअर डिलीवरी, कभी तेज गेंदबाजी, कभी लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। तीन ही गेंदे अगर देखा जाए, जिस तरह से डॉट गेंदे डाले, अच्छा क्रिकेट यहां पर दबाव में डाला है सामने वाली टीम, जैसे कि बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ी तामाने टीम को। योगेश कोकम ने इस बार अंदरूनी किनारा टॉप पिच, और इसी बीच विकेट की पतन, विकेट जैसी गिरती हुई अजित बांदेकर की। चौदह गेंदे और 48, 14 गेंदे में 48 रन की जरूरत है। जबकि दोस्तों देखिए 14 चेंडू 48 धावा, माने इस मैदान के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चेसिंग के लिए अगर आपके पास हिटर बल्लेबाज हो। नए बल्लेबाज स्वप्निल पाटकर धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए, क्या इनके पास क्षमता है? स्वप्निल पाटकर के पास नाम बड़ा है, क्रिकेट में सुना है, बट अब यहां पर 14 गेंदे में जो टोटल आपको बनाने 48 रन की, तो यहां पर आपको बिग हिट ही करने हैं। हर गेंद आपको इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि एक एक गेंद इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में। एक गेंद में कभी छक्का भी आ सकता है, खराब गेंद के ऊपर छक्के जुड़ जाते हैं। फुल टॉस गेंद के ऊपर जैसा एक खिलाड़ी आउट हुआ, वो गलती थी उसकी। फुल टॉस गेंद के ऊपर कभी भी आड़ा बल्ला नहीं घुमाने का, सीधे बल्ले से किलो नजर हटिए। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत योगेश कोकम अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। सामने बिल्कुल बल्लेबाज इस बार पाटकर, स्वप्निल पाटकर हल्के हाथों से खेल दिया, गली पॉइंट की दिशा में से गेंद। किरण कौले काफी तेज भाग रहे हैं,
और इसी बीच यहाँ पर एक का दूसरे का सहारा जरूर लेते हुए दोनों बल्लेबाज केवल 3 रन यहाँ पर तेजी के साथ पूरे करे और इस 3 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अब यहाँ पर जो बल्लेबाज है एक तरफ स्ट्राइक के ऊपर थोड़ा सा बदलाव होता हुआ, जबकि स्ट्राइकर बल्लेबाज रोशन गायकवाड़ स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार। 9 स्ट्राइक एंड पर अगर देखा जाए स्वप्निल पाटकर 3 रन से अपना अकाउंट ओपन किया, टीम को आगे बढ़ाया और जिस तरह से जो टोटल अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हर गेंद इंपॉर्टेंट है, 3 बनो 4 बनो छक्का बने, आपको यहाँ पर छक्का चौवा ही जरूर है। राइट आर्म राउंड विकेट, रिवर्स अटेंड करना चाहते थोड़े से मिस बने की, पर किरण खवले की बात की जाए, किरण खवले की अगर देखा जाए फील्डिंग को देखा जाए बेहतरीन फील्डिंग, वरना यहीं से 4 बन जाते अगर गेंद निकल जाती तो। बट जिस तरह से गेंद को रोक लिया है किरण खवले ने, एक दीवार बनकर पीछे खड़े हैं किरण खवले। याद आती है इंजमाम उलग की क्रिकेट में, उसी तरह से किरण खवले या ठिकाणी सन्मान्य नाना मोहिते या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। सन्मान्य या ठिकाणी अमोलजी मेस्त्री सर त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील। 12 गेंदे और 45 रन की जरूरत है, 12 गेंदे 45 रन। मिलिंद गोळम नए गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार इसी बीच गेंद ऑफ स्टिक्स पर रहने वाली थोड़ी सी बाहर निकलकर चली जाती हुई, अंपायर का वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 25। कहीं ना कहीं इस मैच में अभी भी मैच बाकी है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, आखिरी गेंद तक मैच बनती है, बट यहाँ पर बड़े शॉट्स की जरूरत है। डीप लॉन्ग ऑफ फील्डर तैनात, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर 27 रन 27। जो मैच तीसरा मैच खेला जाता हुआ बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ीतामाने और डीआरसीसी जामसंडे के बीच में। दोस्तों ये श्रृंखला बड़ी श्रृंखला मानी जाती है, देवगढ़ तालुका में सिंधुदुर्ग जिला में पहली बार ये श्रृंखला मनाई गई है। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट, इसी बीच गेंद अंदरूनी किनारा जरूर, शॉर्ट पॉइंट खिलाड़ी मौजूद है, गली की तरफ गेंद निकल गई है, टर्न बनी गेंद, थोड़ी सी आउटफील्ड अगर देखा जाए तो थोड़ा धीमा भी है, गति की भी स्पीड भी है, और एक तरफ यहाँ पर बना एक, और इस 1 रन की वजह से टोटल स्कोर 28-28। विजय शेरसाट सर हमारे साथ स्कोर बुक के लिए जुड़े गए हैं। राइटर ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार। प्रभु, ये गेंद हल्के हाथों से खेला, जहां तक गेंद सीमा रेखा के बाहर डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चली गई। 4 रन, इस 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। दोस्तों ये मैच आप देख रहे हो यूट्यूब माध्यम से, जबकि यहाँ पर प्रथमेश परब सर, उनके साथ है शुभम, ओमकार, प्रीतम, और स्कोर बुक जो जिम्मेदारी कर रहे विघ्नेश, जिनका नाम जरूर लूंगा। बहुत ही अच्छा नियोजन आयोजन के साथ, और इस मैच का आनंद लेने के लिए तमाम दर्शक। इस बार बड़ा प्रहार, गेंद हवा में तो है, फील्डर तो नीचे जा रहे कैच के लिए, बट यहां पर देखना है कैच पकड़ते या नहीं, अंपायर का इशारा जब तक नहीं आता। यहां पर सुदर्शन गाड़ी भी है, और यहां पर विकेट की पतन डगआउट में होना पड़ेगा। इस बार बल्लेबाज रोशन गायकवाड़ जो लिंगडार के खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं। अब नए बल्लेबाज कृष्णा गायकवाड़ धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए।
कृष्णा गायकवाड़ एक बड़ा नाम, जिन्होंने पिछला मैच टर्न बनाया था, छक्का लगाया था। उसी के बाद जब नए बल्लेबाज चले गए, उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए। पंचम बोरकर भी इस मैच का आनंद लेते हुए, जबकि मेरे भतीजे 8 गेंदे और 37 रन। कातवन टीम का नाम लिया जाए तो उसमें नाम है उनका। राइटर ओवर द विकेट गेंदबाज के लिए तैयार। बहुत ही अच्छा नियोजन के साथ यहाँ पर मैच को बनाना है भाई। इसी बीच गेंद कृष्णा गायकवाड़ के लिए गेंद थी, गेंद जैसे कीपर के दस्तानों में चली गई। कृष्णा गायकवाड़ माने तो एक बिग हिटर मैन माने जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं छक्का जुड़ जाए। ये गेंद बी डॉट गेंद होकर चली जाती हुई। अब 6 गेंदे में जीतने के लिए चाहिए, 6 गेंदे में 37 रन। क्या 36 बन पाएंगे तो सुपर ओवर का मौका थरार देखने मिलेगा। क्या होगा, आखिर क्रिकेट है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं विवेक परब सर, मैं जरूर कहना चाहता हूं सर, देखिए क्रिकेट में जैसे डॉट गेंदे निकल गए, थोड़ा सा दबाव आने वाले गेंद थे, तो जरूर अगर आपने भी उस मैच को देखा है तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ डॉट गेंदे के ऊपर अगर वो रन आते, कम से कम मेरे ख्याल से 9 गेंदे तो डॉट हो चुके हैं मेरे नजर में से। 9 गेंदे के ऊपर मानो कि 10-12 रन बन जाते तो प्रेशर कम था। आखिरी 6 गेंदे में अब दबाव है, 6 गेंदे में 37 रन। ये कैलकुलेशन क्रिकेट है। आखिर गेंदबाज भी अच्छे थे, बल्लेबाज को भी समझना चाहिए था कि कहीं ना कहीं हमें एक दो रन रोटेट करने इस मैदान के ऊपर। देखिए आपके लिए खुला ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, गैप को ढूंढना जरूरी था। बट अगर देखो कि जिस तरह से अब आपके ऊपर जिम्मेदारी हर गेंद को उठाकर बाहर मारना। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर नए गेंदबाज नीलेश कदम इसी बीच गेंदबाजी के लिए आते हुए, और सामने बिल्कुल बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है स्ट्राइक के ऊपर स्वप्निल पाटकर। क्या नीलेश कदम इस बार अच्छी गेंदबाजी डालेंगे? जी नहीं, एक बार तो वाइड करार कर दिया अंपायर ने। अब 6 गेंदे और 36 रन। यही क्रिकेट है, देखिए हर गेंद इंपॉर्टेंट है, हर गेंद के ऊपर छक्का इंपॉर्टेंट है, जीतना है तो। बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ी तामाने टीम के पास क्षमता है छक्के लगाने की, तो देखिए आपके पास वही कुछ यादें करो कि हमने 9 गेंदे अगर डॉट खेले। अगली गेंद इसी बीच यहां पर बड़ा प्रहार, इस बार उड़ाकर खेल दिया, गेंद सीमा रेखा पार हो गया, षटकार, 6 रन। बेहतरीन छक्का। अंपायर भी कितने खुश हो गए ये छक्का देखकर, जो कि बंटी केरकर सर है, बहुत ही बड़े हैं, खुश है। इस छक्के का रूप, जिस तरह से मैच का रूप बदल दिया है। बट अभी भी 5 गेंदे आपको खेलने, स्वप्निल जी 5 गेंदे के ऊपर 5 छक्के चाहिए। 2 गेंदे डाले, 7 रन खर्च के एक वाइड के रूप में दावत दी थी, और इसे भी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार नीलेश कदम राइट ऑफ राउंड विकेट। स्वप्निल के लिए फिर एक बार हवाई सफर, गेंद निकल जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा बाहर, 6 रन। लगातार 2 छक्के। काका नरे भी देख रहे, खुश है। क्या स्वप्निल पाटकर अपना इरादा स्पष्ट कर रहे? लगातार 2 छक्के लगा लिए भाई। यही 9 गेंदे डॉट होते नहीं होते तो मैच आप पूरी तरह से अपने बाजू में खींच लेते। बट आपको जिम्मेदारी से खेलना है। क्या आप युवराज सिंह बनेंगे, जैसे कि 6 गेंदे के ऊपर 6 छक्के लगाने की क्षमता आपके पास हो? जरूर क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। थोड़े से गेंदबाज भी 2 छक्के लगने के बाद नर्वस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक गेंद अच्छी डालने के लिए भी प्रयास भी करेंगे, क्योंकि नीलेश कदम कसे हुए गेंदबाज है, वो जानते हैं। राइटर राउंड विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार। इसी बीच गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीमा रेखा बाहर होगी, 4 रन। बेहतरीन चौका। ये देखिए 3 गेंदे में जिस तरह से यहाँ पर 2 छक्के लगे, पहली गेंद वाइड में आई, उसके बाद 2 छक्के, और इस बार यहाँ पर अगर देखो तो ये 4 रन, 17 रन जबकि बने। 3 गेंदे में 20 रन की जरूरत है। इस बार स्वप्निल पाटकर इस गेंद को खेल दिया, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में से गेंद चली गई है फील्डर के दस्तानों में, 1 रन। और टोटल स्कोर इस बीच 50 रन पूरे हो चुके हैं। बचे हुए 2 गेंदे में 19 रन। ये दबाव बनाने वाली गेंद, प्रेशर डाली है, क्योंकि आपको 9 गेंदे डॉट जिस तरह से हुए, अब घर जाते समय आप वही कुछ कहेंगे कि भाई ये 9 गेंदे जिस तरह से डॉट खेले,
और इसी बीच ये गेंद एक रन तेजी के साथ निकाला, क्योंकि जाने मैच में केवल औपचारिकता ही बाकी रही है। एक गेंद में 18 रन थोड़ा सा मुश्किल है। 9 गेंदे में मानो 15-10-15 रन आते या 12-13 रन, तो इतना दबाव नहीं था और प्रेशर में आ पाए। हर गेंद, मैंने पहले ही कहा था कमेंट्री करते समय, हर गेंद इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो रन रोटेट करते चले जाओ दोस्तों, वही क्रिकेट है। नेक्स्ट मैच असेल आखिरी गेंद, और इसी बार ये विनर टीम है डीआरसीसी जामसंडे टीम विन हो चुकी है। बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ी तामाने टीम भले के हार चुके हैं। यहां पर हम देवगढ़ प्रीमियर टीम लीग से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप आए, खेल दिखाया, गेम बनाया, दोनों टीम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैच रहेगा मकरन 11 आणि कामता